बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सदगुरु कबीर का यह जो दोहा है, यह बहुत ही बड़ी सीख बताता है। यह समस्त मानव जीवन के लिए एक संदेश लेकर आता है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक पेड़ का खजूर जो होता है, खजूर का पेड़ होता है, बहुत ऊंचा होता है, उसके फल भी बहुत ऊपर लगते हैं। अगर कोई राहगीर उसके नीचे से जाता हो, धूप अगर आती हो, तो क्या उस पेड़ के नीचे वह बैठकर अपने आप को धूप से बचा सकता है? जैसे थोड़ी सी कहीं बारिश पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, किसी पेड़ का सहारा ले लेते हैं, कुछ तो बचावट हो जाती है। और थोड़ा सा घना वृक्ष होता है तो ज़्यादा बच जाते हैं। उनकी टहनियों के पास, उनके जो मोटे मोटी टहनियाँ होती हैं, डाल होती हैं, उनके नीचे बैठ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, इस शब्द से, इस दोहे से समझा रहे हैं सदगुरु कबीर कि मनुष्य को ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए कि खजूर के पेड़ के जैसे, उसे नम्र बनना चाहिए। नम्रता रहे उसके बातों में, नम्रता रहे उसके स्वभाव में। क्योंकि खजूर के पेड़ के जैसे अगर मनुष्य, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ उनके पास रहता है, लेकिन उनके अंदर वह भाव नहीं रहता। इससे यह समझ में आता है कि कहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए मनुष्य, लेकिन जब उस तक उसके मन के अंदर भाव नहीं होगा, भाव प्रकट नहीं होगा, उससे उसको चाहे जितना ही वह कह ले कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, लेकिन अगर वह दान दक्षिणा नहीं करता, गरीबों की मदद नहीं करता, लोगों की सेवा नहीं करता, किसी के दुख में, उसके सुख दुख में शरीक नहीं होता, वह आपसी भाईचारे से नहीं रहता हो, तो फिर इस धन दौलत का क्या मतलब है? सदगुरु कबीर साहब सीख देते हैं कि इस प्रकार के मनुष्य उसी प्रकार से खजूर के पेड़ के जैसे होते हैं, जैसे वह बहुत बड़ा तो होता है, लेकिन किसी राहगीर, किसी भी पंथी को वह ना तो छावा दे सकता है, ना छाया दे सकता है, और ना कभी किसी, जैसे बारिश आती है तो हल्का भी उसे बचा नहीं सकता। तो सदगुरु कबीर के जो दोहे होते हैं, उनके शब्दों में आप जब उनके गूढ़ रहस्यों को जानेंगे, समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। इस शब्द से, इस दोहे से सीख यही मिलती है कि मनुष्य को अपने आप को सरलतम जीवन रखना चाहिए, उसे कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी अपने ऊपर इतराना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य सरलता, शीलता और सरल स्वभाव का होता है तो लोग उसके कायल हो जाते हैं, लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। लेकिन आकर जिसके मनुष्य के अंदर हो, कोई भी व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता है।